व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। सो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं तो उन सभी वीडियोस में बहुत ही बेसिक जो पॉइंट है वो ये रहा है कि जो मैंने अभी तक आपको टारगेट किया है वो बेसिकली टारगेट किए हैं इनिशियलाइज या लाइक बेसिक क्वेश्चंस। अब जब मैं बेसिक क्वेश्चंस या जो बेसिक नॉलेज की मैं बात करता हूँ तो उसमें MS ऑफिस जैसे मैं आपको अभी रिसेंटली मैंने अभी अपना वीडियो अपलोड किया था, तो उसी तरीके से मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव और फंडामेंटल वीडियोस ऑफ MS ऑफिस वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में भी हम बात करेंगे MS वर्ड की। तो यहाँ पर MS वर्ड के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट लेके चलेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपको होम मेन्यू की जो बात करी थी, होम मेन्यू के अंदर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए थे जहाँ पे हम एक जो डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो हम बनाना सीख रहे थे। तो आज भी मैं आपको होम मेन्यू के ही बारे में, होम मेन्यू का ही मैं आपको आज वही उसके आगे और ऑप्शंस बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि मैं आपको आज बेसिकली मैं बता रहा हूँ जो कंटेंट या जो भी हम टेक्स्ट या जो भी हम इंफॉर्मेशन जो हम टाइप करते हैं उसमें हमें नंबरिंग बुलेट्स देना कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो मैं आपको वो कवर करूँगा और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जब भी लगाते हैं अपने MS ऑफिस या MS वर्ड के अंदर, तो MS वर्ड के अंदर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे लगता है और हमारे बुलेट्स जितने भी बुलेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर्स या फिर अनऑर्डर ऑर्डर्ड बुलेट्स वो सब मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो के थ्रू कवर करूँगा। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि कैसे हम इंस्टेंट हेडिंग रख सकते हैं जो हम MS वर्ड के अंदर ऑप्शन आता है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज कुछ भी टाइप करता हूँ या मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, लाइक मैं बात कर रहा हूँ H2O समथिंग, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। अब इस H2O की फॉर्मूले में जो बहुत ही बेसिक या बिगनर्स जो यूज़र्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास H2O, अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं केमिस्ट्री का या आप यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 to the power 2, आपको ये लिखना है मैथ्स के अंदर, तो या केमिस्ट्री की बात करें या मैथ्स की बात करें तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सबको पता है क्या होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, H2 हमने क्या किया, राइट लेफ्ट से ये हम राइट की तरफ इसको हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सुपरस्क्रिप्ट है सबस्क्रिप्ट करने की, ये देखेंगे आप यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इनकी शॉर्टकट कीज़ भी है। आप देख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। तो अगर हम इसको शॉर्टकट की से करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस तो ये क्या होगा, आपने देखा शॉर्टकट की मैंने प्रेस करी तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट पे बदल गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज ये गलत है। तो हम इसको क्या करेंगे, वापस से हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा सबस्क्रिप्ट लगेगा। सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। तो कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू अगर आप इसको करते हैं तो इसमें आपका क्या होगा, आपका ये आपका सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं या फिर आपके जो भी कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस उसके अकॉर्डिंगली आप ये इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे 2 to the power 2। तो यहाँ पर हम फिर से जाएंगे, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं 2 to the power 2। इस तरीके से हम अपने नंबर ऑफ फॉर्मूलाज को वी कैन इंक्लूड इन आवर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जब हमने इस तरह से फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट किया है या फिर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा डॉक्यूमेंट और ज़्यादा वो बेटर हो जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, अगर मैं कुछ भी पॉइंट्स लिख रहा हूँ, अभी तो ये देखिएगा मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही स्मॉल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली मेरा क्या है, सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो रखा है तो मुझे इसको यहाँ पर इसको डिसलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये मेरा क्या हो गया, डिसलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरा डिसलेक्ट हो गया। इसका पता कैसे लगता है, अगर यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसका मतलब ये सुपरस्क्रिप्ट अभी हमारा इनेबल्ड है। अभी जैसे ही मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट मेरा क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल टाइपिंग कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं,
तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे बुलेट हम लगानी है यहाँ पे, तो हम जब बुलेट लगाएंगे तो मैंने जहाँ जहाँ पर मुझे बुलेट लगानी है मैंने उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है बुलेट के। यहाँ पर मैं डॉट फॉर्म में दे सकता हूँ, या फिर मैं आपके सिंगल सर्किल फॉर्म में दे सकता हूँ, या रेक्टेंगल फॉर्म में दे सकता हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर मैं चेक बॉक्स के टाइप फॉर्म में भी इसको दे सकता हूँ। अब इसके में भी एक और है, डिफाइन न्यू बुलेट्स। अब आपको नई बुलेट्स के साथ अगर इन्वेंशन करना है तो आप यहाँ पर देर आर नंबर ऑफ सिंबल्स, आप किसी भी सिंबल्स को चूज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, नई बुलेट्स का आप इन्वेंशन कर सकते हैं, या नई बुलेट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने इसमें जो भी आपके टेक्स्ट के अंदर या जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने एक नई बुलेट को जब लगाया, यानी कि मैंने एक नई बुलेट को मैंने यहाँ पर तैयार किया, तो ये क्रॉस साइन के साथ मेरी बुलेट बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी सिंबल्स के साथ नहीं, मुझे नंबर्स के साथ ये आइडेंटिफाई हो। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पर ऑर्डर्ड या आप अनऑर्डर्ड करें। अनऑर्डर्ड तो हमने देख लिया, क्रॉस का जो साइंस के साथ हमारा ये हो गया था। ऑर्डर्ड में हमारे पास 1 2 3 में करना है, रोमन्स में करना है, या अल्फ़ा न्यूमेरिक में करना है, वो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अल्फ़ाबेट या कैप्स लॉक या जो भी आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेंज लिस्ट लेवल, ये हम यहाँ पर चेंज लिस्ट लेवल, यहाँ देखें हम यहाँ पर इसका लिस्ट लेवल चेंज कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर लिस्ट लेवल चेंज हुआ। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। या आप चाहते हैं डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, कोई नया फॉर्मेट आप लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखेंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, या आप नंबरिंग न्यूमेरिक नंबरिंग में दे लें, या फिर आप यहाँ पर आप इसको अल्फ़ाबेट फॉर्म में दे लें। तो इस तरीके से हम यहाँ बुलेट लगा सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और है, यहाँ पर आपकी जो करंट लिस्ट है। अब ये करंट लिस्ट आपकी क्या डिफाइन करती है, अगर आप कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फिर आप हेडिंग्स मेंशन करना चाह रहे हैं, तो यू कैन मेंशन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम 1 to 10, जितना भी आप चाहते हैं, 1 to 10 1 to 20, इट्स अप टू यू। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, करंट लिस्ट। आप कैसे अपनी लिस्ट को चेंज कर पा रहे हैं। इट मीन्स इसका जो यूज़ किया जाता है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में। जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लगाया है। अगर मैं इन केस यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इनकी एक प्रॉपर एक ऑर्डरिंग मेरी जो है सेट हो जाएगी। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 के बीच में आई कैन इंसर्ट अ नंबर ऑफ टेक्स्ट, अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। तो ये मेरा ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड जैसे भी हम बुलेट्स लगाते हैं, या मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बताया, तो ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं अभी होम मेन्यू के अंदर जो हम सीख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और है मेरा, यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर ऑटो सब हेडिंग्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कौन सी हेडिंग मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी हेडिंग्स को सेट कर सकता हूँ। तो ये आपने देखा यहाँ पर एक पॉइंट और आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसको आपको टेक्स्ट को प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, सो दैट आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं जिस पर्टिकुलर एरिया में, वो आप प्रॉपरली इसको अच्छे से वर्क कर सकें। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसको एक बार लगा के देखें अपने डॉक्यूमेंट्स में, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें डॉक्यूमेंट बनाने की, चाहे वो आपके जस्टिफिकेशन हो, चाहे वो आपके इंडेंट हो, लाइन स्पेसिंग हो, या आपके कलर, फॉन्ट साइज़। अब जो मैंने अभी आज आपको बताया है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और आपके जितने भी बुलेट्स हैं, तो आप इन सबको एक बार समराइज़ करके एक बार ज़रूर आप खुद से ट्राई करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।